न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। देश में जब नफरत की सियासत अपने चरम सीमा पर है, ऐसे में आदमी व्यक्ति विशेष से लेकर धार्मिक चीजों को भी सियासी नजरिए से देख रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है अहमदाबाद से। अहमदाबाद के लाल दरवाजा इलाके में मौजूद सिद्दी सैयद की जाली वाली मस्जिद को सियासी मुद्दा बनाया गया है। गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कड़ी में एक प्रोग्राम को संबोधित करते हुए कहा कि सिद्दी सैयद की जाली वाली मस्जिद का जो नक्काशी है वो गुजरात की संस्कृति नहीं है। इस वक्त हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता और AIMIM के खादिम अहद खान पठान है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अहद साहब, उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं? पहले नजर कि सिद्दी सैयद जाली वाली मस्जिद पहले से इनके टारगेट में, कुछ वक्त पहले इन लोगों ने जो खाली उसके बाजू में जो प्लॉट था उसमें लोग पार्किंग करना चाह रहे थे या गार्डन का काम करना चाह रहे थे। और पार्किंग गार्डन का कुछ लोग ऐसा बोलते हैं पार्किंग और गार्डन का भी काम था, तो ये लोग उसको लेना तो चाहते ये स्टार्टिंग से, और उसको लेने के बाद जो खाली प्लॉट था बाजू में उसका ऑक्शन करना चाह रहे थे। उस पे भी हम लोगों ने काम किया, कंप्लेन की, तो आज काम स्टॉप हुआ। और इनकी ये बात है, डेप्यूटी एक्स डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, तो अब इनको कोई न्यूज में हेडलाइन मिलती नहीं है, तो ऐसे इनके स्टेटमेंट आते हैं वाहियात। अगर इतना ही प्रॉब्लम इनको और इनकी पार्टी को है तो मोदी जी यहाँ जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको लेके आए थे क्यों भाई? यहाँ पे जब तुम्हारे अगर कोई बाहर का मेहमान आता है तो आपके पास ऐतिहासिक हेरिटेज अगर कोई प्रॉपर्टीज है तो यही सब प्रॉपर्टीज है, और है क्या भाई? उसी वक्त में आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे ले जाना चाहिए ना। और सरदार पटेल तो वो है, इन्होंने RSS पे बैन किया था, वो इनको मानना चाहिए। ये लोग क्या हल्की राजनीति करते हैं, हेडलाइन में बस हमारा नाम आना चाहिए। अब इनको कोई बाइट लेने वाला भी नहीं है इनके पास, क्योंकि इनका यहाँ कुछ है ही नहीं। एक्स हो गए तो एक्स जो बीजेपी का एक्स हो जाता है वो ऐसे ही स्टेटमेंट देता है, और ये कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं हाथ दिया गया, ये बार बार ऐसे स्टेटमेंट देते हैं क्योंकि इनका नाम न्यूज में आता रहे, इसीलिए स्टेटमेंट आ रहे हैं इनके ऐसे। अच्छा अहद साहब, एक सवाल ये भी है कि अहमदाबाद शहर को वर्ल्ड सिटी हेरिटेज का दर्जा मिला है। कहीं ना कहीं यहाँ की जो नक्काशियां है, यहाँ की शानदार इमारतें हैं, उसी की वजह से, और उसमें जाली वाली मस्जिद का अहम रोल रहा है जी। क्या नितिन पटेल का ये बयान जो है ये कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़ा करता है? ये भाई देखिए, जितने भी फॉरेन के गेस्ट आते हैं या हमारे जितने भी इंटरनेशनल रहते हैं इवेंट, उसमें जाली वाली मस्जिद की जो नक्काशी काम है उसको हाईलाइट तो किया ही जाता है। अब इनको मालूम नहीं मुस्लिम नाम है, इसके लिए उनको उससे भी प्रॉब्लम है। अरे मुस्लिम क्या, उर्दू नाम है, मतलब कि इनको उर्दू से तकलीफ, अगर कोई हिस्टोरिकल है प्लेस उससे तकलीफ मालूम नहीं इनको, काय से प्रॉब्लम है। एक तो स्टार्टिंग में था दाढ़ी से प्रॉब्लम, टोपी से प्रॉब्लम, लहंगे जब्बे से प्रॉब्लम, जितना मुसलमानों की चीजें सबसे प्रॉब्लम। ये तो उर्दू नाम है, इसके लिए भी इसको टारगेट करते हैं। अब उनका क्या मकसद है? सिर्फ हेडलाइन में रहना, हेडलाइन में रहने के लिए सन स्टेटमेंट जो आया वो बोल दिया। अरे जब इतना प्रॉब्लम है तो इंटरनेशनल गेस्ट आते, आज भी हजारों लोग वो जाली वाली मस्जिद को देखने आते हैं। अगर आप वहां रहोगे तो आपको आइडिया आएगा कि जितने भी फॉरेनर गेस्ट है सब उसको देखना आते हैं। अच्छा, उनके इस बयान की वजह से इस ऐतिहासिक इमारत को क्या नुकसान होने की भी संभावना जताई जा रही, क्योंकि चर्चाएं शुरू हो गई? नहीं, अब देखिए नुकसान तो नहीं होगा क्योंकि इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। अगर कोई ऑल्टरनेट रहता तो उसको कुछ नुकसान होता। अब इसका कोई ऑल्टरनेट ही नहीं है। इतना हिस्टोरिक काम है, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट में अहमदाबाद को जो नाम मिला वो भी ऐसे काम के वजह से ही मिला है, तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये जितना भी स्टेटमेंट दे लेवे बोल देवे, लेकिन आना तो यही है इनको, और कोई ऐसी कोई प्लेस भी नहीं है ना कि जहां पे लेकर जाएंगे। हाँ साहब, ये पूरा मामला जो है वो सरदार पटेल
और जाली वाली मस्जिद को जोड़ना, ये भी अपने आप में एक विडंबना है, क्योंकि नहीं, ये दोनों का कोई लेना अलग देना नहीं है, दोनों का कोई लेना देना नहीं है। वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अभी कंप्लीट हुआ है, वो अहमदाबाद से 190 किलोमीटर है। यहाँ कहाँ ये दोनों का कोई मतलब आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है ही नहीं। अब वो उन्होंने कैसे रिलेट कर दिया वो तो मुझे भी आइडिया नहीं है। कांग्रेस पर अक्सर मुस्लिम या मुस्लिम फेवर होने का आरोप लगता रहता है, तो क्या आपको लगता है कि इससे कांग्रेस को मुस्लिमों के साथ जोड़ने की कोशिश? अब वो कांग्रेस से मुसलमानों का तो कोई नाता ही नहीं है। आप अभी देख लो, अभी मतलब स्थानिक हुआ इलेक्शन, वहां भी कांग्रेस ने सिर्फ, इनके पास और कोई है नहीं, जहां मुस्लिम एरिया देखते हैं स्टेट डाल दिया, कुर्सी डाल दी, कौम बचाओ कौम बचाओ। अब ये तो कांग्रेस को मुसलमानी वोटर डाला हुआ है कि अभी तक इनके जो जितने 8, 10, 20 जितने भी जीते जहां लोकल सब मुसलमानों के वजह से आए हुए। अब कांग्रेस को इतना कुछ मामला नहीं है, क्योंकि माइनॉरिटी इश्यूज पे खुल के बोलने की बात आती है तो खामोश हो जाते हैं, और ये लोग माइनॉरिटी के लिए कोई काम भी नहीं करते। यूसीसी की बात आएगी अभी तो उस पे भी खामोश रहेंगे ये लोग। अब ये उसका कांग्रेस का मुसलमानों का कोई आपस में तालमेल नहीं है। एक नया शब्द आपने बताया था, कांग्रेस अब हुसैनी कमेटी। नहीं, वो सही बात है। अभी जैसे अहमदाबाद की बात ले लो, कांग्रेस कहाँ पे नजर आएगी? शाहपुर, खानपुर, मिर्जापुर, कालूपुर, दरियापुर, गोमतीपुर, रखियाल, यही एरिया जहाँ पे मुसलमान रहते हैं। आपको कांग्रेस का कार्यकर्ता एलिस ब्रिज है, पालडी है, घाटलोडिया है, नारोल है, रानीप है, मतलब एसजी हाईवे है, कोता है, वहां तो कार्यकर्ता भी इनके पास नहीं है। ये जितनी भी अभी कांग्रेस जो हमारे स्टेट में राजनीति करती है वो माइनॉरिटीज को लेके ही करती है, और इनके पास मुसलमानों के अलावा कोई नहीं है। तो ये थे अहद साहब, जिनका साफ तौर से कहना था कि सियासी वजह से इस पूरे मुद्दे को उठाया गया है। देश के प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब एक नारा दिया गया था, सबका साथ सबका विकास। जब पीएम मोदी बन गए तो एक नया वर्ड ये जोड़ा गया, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब ये नारा देने वाली पार्टी से जुड़े नेता ऐसे बयान देते हैं और मुस्लिमों की विरासत को इस दोहरे नजरिए से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। और सवाल ये भी उठता है कि अहमदाबाद को वर्ल्ड सिटी हेरिटेज का दर्जा दिलाने वाले ऐसे बेनमून विरासत को क्या सौतेले नजरिए से देखना मुनासिब है?